थी। तमाम हम्द व सलात अल्लाह वादहू ला शरीक के लिए कि जिस करीम खुदा ने हम सब को पैदा फरमाया है, और लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा नूर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को सजाया है, और लाखों करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन्होंने अपना माल अपनी जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन पर कुर्बान की, ताकि आने वाले ईमान वालियों को दीन की दौलत नसीब हो सके। और दुआ गो है करीम खुदा की पाक बारगाह में करीम खुदा हम सब को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाए, आले रसूल से मोहब्बत करने वाला बनाए, असहाबे रसूल से मोहब्बत करने वाला बनाए, और औलिया उज़्ज़ाम से अल्लाह करीम हमें मोहब्बत करने वाला बनाए। उलमा सुलहा से हुफ़ज़ा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह वादहू ला शरीक अपने अज़मत वाले कुरान में अरशाद फरमाता है, रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में मोहब्बतें बांटने वाले हैं, ये आपस में प्यार करने वाले हैं, ये एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने वाले हैं। ये आयत करीमा का दरमियान से ये छोटा सा हिस्सा जो मैंने बयान किया है, उसका मतलब यही बनता है कि ये आपस में मोहब्बत, प्यार, उल्फत और चाशनी, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल के साथ ज़िंदगियों को गुजारने वाले हैं। फरमाया सारे के सारे सहाबा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहने वाले थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे, छोटों पर रहम करने वाले थे, शफ़क़त करने वाले थे, बीमारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे, नेक सलूक करने वाले थे, एक दूसरे की हमदर्दी में हम वख्तियार रहते थे। पर फरमाया जो यहाँ पर ख़ास रुहमाउ बैनहुम का सिगा जिस पर इस्तेमाल होता है, जो शान जिसके लिए है, जो सिफ़त जिसके लिए है, जो ख़ास जिसके लिए है, वो